साहब हमारे लाइन पे हैं। एक जमाने में जब कराची बिल्कुल शुरू में, जिस जमाने के आप रंगीनियों की बात कर रहे हैं, अमीर जमात इस्लामी, उस जमाने में जमात इस्लामी रंगीनियों की दुश्मन और ये अहद शबाब था, अहद शबाब, मुनव्वर साहब का अहद शबाब। जी अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुनव्वर साहब, हम जिक्र कर रहे हैं बुनियादी तौर पर टारगेट किलिंग का, यहाँ पर जो कराची के अंदर जो सूरत हाल है, और ये सूरत हाल आज की नहीं, यानी बुश आज़ादी के ज़माने से एक तवील अरसे से चली आ रही है। और अब तो इसकी सूरत हाल ये है कि अब ख़ास तौर पर टारगेट करके कारकुनान को, सियासी कारकुनान को मारा जा रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में शोर गौगा भी ज़्यादा होता है, क्योंकि सियासतदानों के लिए तो मौत सियासी कारकुन की सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आप ये बताइए कि आपने एक तवील अरसा उस शहर में गुजारा है, इसका हल क्या है? देखिए, दहशत गर्दों को लोग वोट देंगे तो टारगेट किलिंग तो होगी, इसलिए कि वैसे आप एक चला हुआ कारतूस लेकर भी अपनी जेब में कराची चले जाएं तो फौरन पकड़े जाएंगे। इतना निजाम अच्छा है इंटेलिजेंस का और पुलिस का और इंतजामिया का, लेकिन जब सिरे से लोग पकड़े ही नहीं जा रहे, सैकड़ों की तादाद में टारगेट किलिंग हो चुकी है, तो इसका मतलब है हुकूमत के अलावा कोई और टारगेट किलिंग कर ही नहीं सकता। वैसे तो इल्जामात भी एक दूसरे पर लगाते हैं, और जब ये इल्जामात एक दूसरे पर लगाते हैं तो पहली दफा सच बोल रहे होते हैं और बिल्कुल हकीकत बयान कर रहे होते हैं। मैं आपको याद दिलाऊं कि सूबाई असम्बली की फ्लोर पर, सिंध असम्बली में, जो वजीर बल्दियात है आगा सिराज दुर्रानी और जो वजीर दाखिला है मिर्जा साहब, इन दोनों ने एमक्यूएम की खबर ली, चार्जशीट बड़े पैमाने पेश की, हंगामा हो गया, वॉकआउट हो गया। अगले दिन जरदारी साहब पहुंचे और सुलह हो गई और मिलजुल कर काम करने लगे, हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। यही मामला रहमान मलिक साहब का है, यानी ये भी वहां पर पहुंच जाते हैं और पहुंचकर हमेशा एक ही ऐलान करते हैं कि आइंदा नहीं होने देंगे और इनकी खबर ले लेंगे, और इनको देख तो किससे मजाक कर रहे हैं, किसको जोकर की हैसियत से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा अलमिया है, सिरे से उसको अलमिया समझा ही नहीं जा रहा है। मुनव्वर साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। ये फरमाइए कि ये जो तालिबानाइजेशन ऑफ कराची का नारा लगा था और फिर टॉप लीडरशिप ने, एमक्यूएम की ने इसको एज ए थीम काफी हद तक आगे बढ़ाया, आप क्या समझते हैं कि कराची आज जहां खड़ा है, जो लाशें गिर रही हैं, इसमें उस तालिबानाइजेशन का कोई रोल है या ये सिर्फ प्रोपेगेंडा स्टंट है? ये तो खैर एमक्यूएम ही बता सकती है, लेकिन वाज़ेह बात तो यह है कि अगर हुकूमत सिर्फ शोर मचाती है, सारे इख्तियारात उनके पास हैं, हुकूमत के जितने वसाइल हो सकते हैं उनको मैसर हैं, और पूरा कराची गोया उनकी बकौल उनकी गिरफ्त के अंदर है, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है कि हम बताएं, उनका तो फर्ज है कि लोगों के जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करें। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के ऐलानात से जान बचा सकते हैं ये। वैसे तो पीपल्स पार्टी के जिम्मे सवाल है कि जब उनको अक्सरियत हासिल है सूबे सिंध के अंदर, तो उन्होंने आखिर बाकी पार्टियों को, जिसकी 2 सीटें या कुछ ज्यादा सीटें, उनको क्यों दावत दी है और अपना खेल और ये ब्रौत को अपने क्यों खराब किया है? उनके जिम्मे सवाल है कि मेजोरिटी होने के बावजूद उसको क्यों जाया कर रहे हैं वो। लेकिन मुनव्वर साहब, उसका मसला ये है कि वो यहाँ की मेजोरिटी का मसला नहीं, मसला तो वफाक की मेजोरिटी का है, जिसकी वजह से यहाँ नीचे सिंध में वो सूरत हाल बन रही है। नहीं, खैर बात तो यही, वजाहत तो हमेशा यही की जाती है, लेकिन तजुर्बे से भी तो कुछ सीखना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी के कारकुनों का भी कत्लेआम ना हुआ हो तो जो कोई कह सकता था कि बच गए उससे, लेकिन पीपल्स पार्टी के कारकुन जितने बड़े पैमाने पर चीफ मिनिस्टर हाउस पहुंचे हैं, अपनी मैयतें और लाशें लेकर और नौहा किया है और शोर मचाया है, तो पीपल्स पार्टी को अपने कारकुन भी अजीज नहीं है। मुझे ये मैं देख रहा हूँ जी, ये जो लिस्ट है मुनव्वर साहब, ये लिस्ट बड़ी, जो अभी पार्टियों ने क्लेम किया है कि महाजर कौमी मूवमेंट आमिर ग्रुप के 1314 लोग हैं, महाजर कौमी मूवमेंट आफाक ग्रुप के 270 हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ ग्रुप के 84 हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 75 हैं, अवामी नेशनल पार्टी के 54 हैं, आपके भी जमात इस्लामी के अब तक जो जितने भी 51 और सुन्नी तहरीक के 40, ये सारी पार्टियां जो हैं ये उसी कराची के अंदर हैं। इनमें से 3 ऐसी हैं जो गवर्नमेंट के अंदर हैं। मुझे सिर्फ ये एक सवाल बड़ा अजीब व गरीब उठता है कि अवाम, हुकूमत जो है वो अवाम के सामने अगर रो रही होती तो अवाम किसके पास जाए? मैं नहीं, आखिरी बात नहीं सुन सका। अगर देखे ना, ये तीनों हुकूमत में हैं, इनका काम है ना ये सारे का सारा संभालना। ये तीनों के तीनों जो हैं वो अपोजिशन बनी हुई हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। यानी इससे अच्छा ड्रामा होता तो कोई आदमी अप्रिशिएट भी करता है इसको। यानी जो लोग बाइख्तियार हैं, मुख्तदर हैं, इसी के पैसे लेते हैं, उसके बावजूद सूरत हाल ये उन्होंने बनाई हुई है, तो ये तो लॉफिंग पैराडाइज बना रहे हैं अपने आप को। लेकिन लोग तो अपनी जान से जा रहे हैं और बड़ी तादाद में जा रहे हैं, खौफ की, सरासीमगी की कैफियत है, इसके बावजूद कि शहर बहुत बड़ा है और एक हिस्से में कुछ हो रहा हो तो दूसरे को इत्तला नहीं पहुंचती, कोई गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है पूरा शहर जो है, लेकिन उसके बावजूद वो सरासीमगी है। हकीकत यह है कि इतनी
पीपुल्स हुकूमतें हैं, चाहे वो मरकज की हो या सूबे की हो। मुनव्वर साहब, आप हमारे साथ लाइन पर ही रहिएगा। हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे बात यहीं से शुरू करेंगे। इस वक्त है एक ब्रेक का, मेरे ख्याल से ब्रेक के लिए चलते हैं। प्रोग्राम में खुशामदेद। हमारे साथ ब्रेक पर जाने से पहले जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन साहब मौजूद थे, उनसे बात हो रही थी। जी मुनव्वर साहब, आप लाइन पर हैं, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, बहुत मध्यम सी आ रही है, लेकिन आ रही है। जी, ये फरमाइए कि इस वक्त कराची में जो सूरत हाल है उसका वन लाइनर सोल्यूशन आपके नजदीक क्या है, जिससे वहां जो साइलेंट मेजोरिटी है, जो अवाम है वहां के, जो बगैर किसी कसूर के कत्ल किए जा रहे हैं, उनको रिलीफ मिल सके? देखिए, पीपल्स पार्टी को अकेले और तन्हा हुकूमत बनानी चाहिए ताकि पूरी जिम्मेदारी कबूल करे, पूरे लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स करे और बाकी पार्टियों को अपोजिशन में बैठने की इजाजत दे। अपोजिशन पार्टियां भी इससे ज्यादा बेहतर खिदमत कर सकेंगी कराची की, यानी ANP हो या MKM हो, और पीपल्स पार्टी भी बहैसियत हुक्मरान को ज्यादा अच्छी खिदमत कर सकेगी। ये जो मलगूमा बन जाता है और एक तसलीस जो है तश्कील पा जाती है, उसमें सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं और चार्जशीट करते हैं और सब पाक साफ होकर धुले धुलाए बाहर आ जाते हैं। तो क्या मैं ये नतीजा अखज़ कर लूं कि यही सूरत हाल तो सेंटर में भी है? फिर किसमें? जो विफाक में हुकूमत बनी हुई है वहां भी तो यही मरगूबा बना रखा है। देखिए ना, वफाक में जब ये मलगूमा बनाया गया था तो ऐलान ये किया गया था कि हम सब मिलकर हुकूमत करेंगे और लेग पुलिंग नहीं करेंगे और किसी को जबरदस्ती खींचतान नहीं करेंगे। लेकिन हर रोज अखबार खींचतान से और लेग पुलिंग से भरा हुआ है। इसका मतलब है जो मकसद वहां पर भी था वो भी फौत हो चुका है, और जो बयानात एक दूसरे के खिलाफ देते हैं उसके बाद तो किसी अपोजिशन के तस्वुर से भी आदमी कांपने लगता है। तो इसलिए सरेनौ तमाम चीजों का जायजा लिया जाए तो बहुत ही अच्छा है कि जो मैंडेट था उसका एहतराम कर लिया जाए कि परवेज मुशर्रफ और उसकी पॉलिसियां मुस्तरद हो गई हैं, और फिर उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग थी उसको बर्बाद। लेकिन 2.5 साल के तजुर्बे से जो कुछ चीजें सामने आ गई हैं उसके बाद सीखना यही चाहिए कि सिंध में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बने, और मरकज के अंदर अगर मखलूत हुकूमत है तो कोई पैरामीटर्स उसके ऐसे हो कि जो लोगों को नजर आए, दिखाई दें और रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर उधर शिफ्ट ना करें। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ से बात हो रही थी। बात उनकी जेन्युइन है। देखिए सर, मसला था नॉट ओनली पीपल, एक नया सोल्यूशन पेश कर दिया उन्होंने। बिल्कुल ठीक है कि अकेले पीपल पार्टी की अक्सरियत है, पीपल पार्टी वहां हुकूमत बनाए और उसके बाद अपने आप को पार्टी जो किस कहते हैं बायस से बालातर होकर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले। क्योंकि दुनिया में शिकागो, न्यूयॉर्क और लंदन ये वो शहर थे जहां माफिया के राज थे। उन्होंने कहा पीछे हट जाएं सारे पार्टियों वाले, क्योंकि ये सेनेटर्स जितवाते थे, MNAs जितवाते थे, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबलीज जितवाते थे, उनका पीछे हट जाओ। एक नॉन पार्टीजन उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन वहां खड़ी की और फिर उसके बाद उन्होंने वहां उसको ठीक कर दिया। ये जो जूलियानी आया था न्यूयॉर्क में, उसने कहा मैं नहीं जानता हूं कि मेरी पार्टी के ताल्लुकात क्या थे या मेरे मुखालिफ की पार्टी कौन सी है। वो जूलियानी वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो तो कमाल का था। 1000 में था न्यूयॉर्क में क्राइम, उसके अंदर उसने माफिया खत्म कर दिया वहां से, बाकी तो छोड़ दीजिए।